इस समय हमारे साथ है अंकित। अंकित, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, बाहर आने के बाद कितने बिजी हो चुके हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऑफर आ रहे होंगे। एक्चुअली मुझे प्रोजेक्ट से ज्यादा मीडिया इंटरेक्शन हो रहा है। तो मैं जब से बाहर आया हूँ तब से मैं सिर्फ मीडिया इंटरेक्शन में ही बिजी हूँ। ओके। लेकिन आपके आने के बाद आपने साजिद वाली कॉन्वर्सेशन तो सुनी होगी, दैट यू आर मेड फॉर बिग थिंग्स। यस यस, ही इज ऑलवेज टोल्ड मी दिस व्हेनेवर, जब भी हम घर के अंदर भी थे, हम लोग हमेशा बात करते थे। ही इज ऑलवेज टोल्ड मी दैट यू मेड फॉर बिग थिंग्स एंड यू विल मेक इट बिग, डोंट वरी। हम्म। बाहर आने के बाद प्रियंका का गेम जो आपने देखा और जो अंदर से देख रहे थे, तो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या लगा। सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ यही है कि जब मैं घर के अंदर था तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जिन पे मैं तवज्जो देना जरूरी नहीं समझता था, और मैं प्रियंका को भी समझा देता था कि छोड़ना, बहुत छोटी चीज है, लेट्स लेट्स नॉट गेट इट होता है। तो अब उसे एक्चुअली रोकने वाला घर में कोई नहीं है, अब तो वो सबकी वाट लगा देगी। और हम्म। आप पिछले 2-3 दिन से देख ही रहे होंगे उसका। यस, बिल्कुल देखा। तो आप फैमिली वीक में प्रियंका के लिए जा रहे हैं? बट आई थिंक फैमिली वीक इज फॉर फैमिली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स मैं जाना चाहूंगा अगर मुझे बुलाएंगे तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो इतने टाइम से अपने फैमिली से नहीं मिली है तो उसके मम्मा पापा उनको बुलाना चाहिए। ओके। अंकित, आप बाहर आए, एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जनता के वोट से आप नहीं निकल पाते। जी बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि, और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, जब आप घर में थे तो जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल आपके लिए अक्सर होता था, और जिस तरीके से आपको टोका और बोला जाता था, मतलब एक आलसी और लेजी का ठप्पा मारने की कोशिश की गई थी आप पर, ये आपको खुद उस समय कभी फील हुआ कि अब बहुत ज्यादा हो जी रहा है, मुझे पार्टी सर के ऊपर जा रहा है? नहीं, मुझे कभी एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती, जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, मुझे उनकी बातों का फर्क भी नहीं पड़ता। तो मुझे जब भी बिग बॉस की तरफ से या किसी की तरफ से आलसी पोपट ये सब बोला जाता था। लेकिन आप जब बाहर आए तो लोगों ने ये भी कहा कि आपके जैसा ही हाल जो है, अब ये लोग सुम्बुल का करेंगे, जिसको वोट के आधार पर निकालना काफी मुश्किल होगा। आप इस पर क्या कहेंगे? ये हो सकता है बिग बॉस का कोई गेम प्लान हो, उनको ऐसा लग रहा हो कि हम लोग मतलब जिस तरह से मेरा नेचर था घर के अंदर, इट इज प्रोबब्ली नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द शो। तो हो सकता है। ओके। अंकित, आपको शिव के साथ प्रियंका का बॉन्ड कैसा लग रहा है? क्योंकि आपके जाने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि जो शिव और प्रियंका में एक कॉर्डियल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। हालांकि मैंने शुरू से देखा है गेम में कि उनके बीच में कंपटीशन अलग है, दोस्ती अलग है, ऑन अ ह्यूमन ग्राउंड वो दोनों एक दूसरे की केयर शुरू से करते हुए दिखे हैं। तो आपको लगता है कि अब जब अर्चना सौंदर्य, सभी ने उसे अकेला छोड़ दिया है, उसको वैसे किसी की जरूरत नहीं है, पर शिव के साथ उसका बॉन्ड, खासकर जब वो दोनों कल डांस वांस भी कर रहे थे, तो लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। आपके जाने के बाद शिव उसके पास गया, हालांकि बाद में पीछे से लोग मजाक बना रहे थे कि जाते साथ अंकित के। ये तो खैर घर वालों घर के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी आदत है हर चीज का मुद्दा बनाना, हर छोटी बड़ी चीज का। क्योंकि क्या है, खुद लोगों के अंदर वहां पे इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो अगर कोई दूसरा इंसानियत दिखाता है तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हम्म। तो मैं तो चाहता हूँ, मैं खुद जब घर के अंदर था आई वाज कॉर्डियल विद एवरीवन, चाहे मेरा किसी के साथ रिश्ता था, दोस्ती थी या नहीं थी। बट मैंने हमेशा एक ह्यूमन ग्राउंड्स पे सबके साथ कॉर्डियल होने की कोशिश की है। एंड अगर अब कोई और भी ये चीज करने की कोशिश की, एटलीस्ट कोई तो है जिसमें जो थोड़ा समझ सकता है। तो आप मानते हैं वो शिव है? मैं जितना मैंने अभी तक घर के अंदर देखा मैं नहीं मानता हूँ। बट अभी बाहर आके अगर प्रियंका के साथ वो कॉर्डियल है, उससे अच्छे से है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सब प्रियंका के साथ बड़े अच्छे से रहे, प्यार से रहे। हम्म। आपको आते साथ एक सीरियल मिल गया है, आपके फैंस इस बात को लेकर काफी खुश थे कि आप और गौतम एक साथ नजर आएंगे अब। जी, जब तक मेरी तरफ से कोई कंफर्मेशन मेरे किसी प्रोजेक्ट के बारे में ना आए, आप उन बातों पे यकीन ना करें।
ठीक है, वो आपसे ही कॉन्फर्मेशन लेंगे फिर। तो अंकित, मुझे ये बताइए क्योंकि कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बारे में जो चीज़ है मुझसे अच्छा कोई और नहीं बता। अर्चना जो है आज लाइव फीड में सौंदर्य के साथ बैठकर बात कर रही थी कि प्रियंका और अंकित बाहर से प्लानिंग करके आए थे, पूरा का पूरा रिश्ता इनका फेक था। 2-3 दिन से अर्चना जो है पराए घर जाएगी, कुछ काम नहीं करेगी, अपब्रिंगिंग, ये सारी चीजें जो है सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। अर्चना वाकई में कभी आपकी दोस्त रही थी क्या? अर्चना प्रियंका की बहुत अच्छी दोस्त रही थी, प्रियंका को बहुत पसंद भी थी। और क्योंकि मैं प्रियंका का दोस्त था इसलिए मुझे अर्चना को झेलना पड़ता था। जेनरली मुझे पर्सनली वो कभी पसंद नहीं थी, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज करती है, जिस तरह से माँ बाप के पे जाती है, लोगों के संस्कार पे जाती है। इस तरह की जो बातें करते हैं ना, वो एक्चुअली दूसरों के नहीं अपने संस्कार दिखाते हैं। हम्म। कल साजिद ने लाइव फीड में एक बात कही प्रियंका को लेकर। आपने अगर कल का एपिसोड देखा हो तो वहां पर वो प्रियंका को विलन और ये सब जोकर शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और बोल रहे थे बड़ी गाड़ी के पीछे ही कुत्ते भागते हैं। तो कई फैंस का ये कहना था कि क्या ये बात उन्होंने प्रियंका के फैन के लिए बोली थी? मैंने ये एपिसोड देखा नहीं है। और अगर ऐसा कहा गया है तो बहुत गलत है। और अगर मैंने आज एक ट्वीट पढ़ा जिससे मैं फुली कनेक्ट करता हूँ। ईशान सहगल ने वो ट्वीट किया था दैट साजिद 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 सर इज कॉलिंग प्रियंका नेगेटिव, बट शी इज द मेन लीड ऑफ द बिग बॉस हाउस, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड हर। यस। Everybody, half of the time she's on the screen, and whenever she's not on the screen people are talking about her. इससे हम्म। ज्यादा और क्या चाहिए। हम्म। अंकित, मैं आप इससे पहले की सीजन कभी देख कर गए थे? क्योंकि लोगों ने जब जो आपके साथ हुआ वही अभिनव के साथ भी कनेक्ट किया कि इतना सीधा साधा इंसान जो है इस शो के लिए नहीं बना है, जेंटलमैन गेम नहीं है ये। नहीं, मैंने आज तक कभी बिग बॉस देखा नहीं था। और मैंने बाहर निकल के भी नहीं देखा है। जो थोड़ा बहुत लाइव फीड पे दिखता है वो मैं बस वही वही फॉलो कर रहा हूँ। तो लेकिन आपको ये लगा कि ये गेम जो है वो जेंटलमैन गेम या रियल पर्सनालिटी के लिए नहीं है? बट दैट्स माय क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। रियल पर्सनालिटी के लिए ये गेम क्यों नहीं है? दिस दैट इट्स अ यू नीड टू शो योर रियल पर्सनालिटी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ रियलिटी शो। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना अब जब कैमरास आसपास होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने किसी बात का जवाब नहीं दिया, या हम लड़े झगड़े नहीं, या किसी को गाली नहीं दिया तो हम स्ट्रांग नहीं दिखेंगे बाहर। बट मुझे ऐसा लगता है कि असली जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो चीजों को समझ के और होश से काम लेने में है, जोश से नहीं। और मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि जितनी भी चीजें घर के अंदर होती हैं उसमें 70 to 75% लोग सिर्फ कैमरा के लिए करते हैं। अगर हम्म। जब ये सब चीजें घर के बाहर होंगी तो क्या ये लोग इसी तरह रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अंकित, आखिर में जाते जाते आपसे टॉप 2 जानना चाहूंगी, टॉप 5 भी नहीं। प्रियंका के साथ स्टेज पर किसको देखना चाहते हैं जो रियल हो, कॉम्पिटिटर, अच्छा कंपटीशन दे रहा हो, और क्यों? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं हूँ। तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगे? अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। मैं जितना प्यार और सपोर्ट मैंने बाहर आके देखा है, तो उससे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार मैं तो कुछ दिन और रुकना चाहिए था। अभी अगर मुझे वाइल्ड कार्ड से में जाने का मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली घर के अंदर जाके कुछ टाइम और रहना चाहूंगा। और क्या पता आपको प्रियंका और मैं फाइनलिस्ट, टॉप 2 फाइनलिस्ट बन जाए। ट्रॉफी के लिए झगड़ेंगे या खुशी खुशी उसको दे देंगे? मैं ब्रेसलेट तो तो दिया खुशी नहीं खुशी था। दे दूंगा। मैं तो पहले से देखो, पहले पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि प्रियंका जीते। मैं खुशी खुशी उसको ट्रॉफी ट्रॉफी दे तो दूंगा। फिर ब्रेसलेट क्यों नहीं दे रहे थे खुशी खुशी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो उस ब्रेसलेट को या मेरी चीजों को देख के घर के अंदर इमोशनल हो और अपना गेम थोड़ा वीक कर दे। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मुझे तू यहाँ याद मत कर, 7 हफ्ते बाद तो हमें बाहर मिलना ही है। तू बस स्ट्रांग रहा, अपने अपने गेम पे ध्यान दे और ट्रॉफी जीत के आओ। थैंक्स अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।